नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में आज झारखंड स्पेशल पर बात करेंगे और झारखंड स्पेशल में आज झारखंड की सामान्य जानकारी पर बात करेंगे। वैसे ही धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी झारखंड विशेष का जो सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो झारखंड करंट अफेयर्स की बात हम क्यों ना करें। जेपीएससी की परीक्षा है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही मैं झारखंड विशेष आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इसलिए इकोनॉमी का सेशन अभी थोड़ा सा होल्ड किया है, लेकिन वो सेशन कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मैं इस सेशन को जब जैसे ही झारखंड जीके के सेशन को कुछ लेकर आ जाऊंगा, उसके बाद वो सेशन हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं झारखंड के बारे में और फिर धीरे धीरे हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, देखो मैं किताब यहाँ पर जो फोकस किया हूँ वो हमारा पूर्ण फोकस प्रभात पब्लिकेशन की जो किताब है मनीष रंजन सर की, उस पर मेरा फोकस है और कुछ विकिपीडिया पर। बहुत सारे डेटाज में डिस्क्रिपेंसी है, इसमें कुछ मिलता है, इसमें कुछ मिलता है। इसके पीछे का कारण है कि झारखंड में जेपीएससी का एग्जाम ही नहीं होता था। अब जब एग्जाम ही नहीं होता था तो फिर बुक्स जो है वो अच्छे आए नहीं हुए हैं। कुछ ही बुक्स है जो झारखंड में अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इस कारण में डेटा में डिस्क्रिपेंसी है। अगर आपको कोई डेटा में डिस्क्रिपेंसी दिखे तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा हाल ही है तो मैं क्या करूं। अगर मैं झारखंड की बारे में बात करूं तो झारखंड जो है वो भारतीय संघ का यानी इंडियन यूनियन का 28वां राज्य है जो कि 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है। तो ये तो डेट है। ये 15 नवंबर क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। दूसरा, क्या इसके लिए कोई अधिनियम लाया गया? तो जी हां, बिहार पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से यानी बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ और झारखंड का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो है आपको पता है झारखंड अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। मतलब अगर मैं कहूं तो झारखंड इज फेमस फॉर रिच मिनरल रिसोर्सेस। झारखंड जैसे ही बिहार से अलग हुआ, बिहार में खनिज संसाधनों की जो पहले अधिकता थी वो बिल्कुल कम हो गई क्योंकि झारखंड में सभी खनिज संसाधन आ गए, ठीक है। तो बिहार में जो है, बिहार में उसका प्रभाव काफी पड़ा है और इसका प्रभाव बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी पड़ गया क्योंकि खनिज संसाधन किधर आ गए? सभी झारखंड में आ गए। मुख्य तौर पर जैसे यूरेनियम, जैसे अब्रख जिसको एस्बेस्टस कहते हैं, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, चांदी, ग्रेफाइट, फायर क्ले, ये सारी चीजें झारखंड में आपको देखने को मिलेंगी काफी प्रचुर मात्रा में। इसको हम झारखंड की जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे उस समय इसको हम क्लियर करेंगे। अगर मैं बात करूं तो कोयला, झरिया वगैरह में है कोयला खदानें हैं झारखंड में। तो भारत का 32% जो कोयला है वो झारखंड में मिलता है। लोहा, तांबा की बात करें तो भारत का 25% जो तांबा है वह झारखंड में है। अगर मैं बात करूं तो राज्य का जो लगभग 29% से अधिक हिस्से में क्या है? वन और जंगल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे भी आपको काफी जो है वो सहूलियत रहेगी। तो ये जो है ना, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग झारखंड के बारे में थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए और इसीलिए इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये सेशन लिया है। अगला जो है वो क्या है? गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। जो जनसंख्या है वो 32,988 134, जिसमें पुरुष 16,930 315 और महिला 16,57 819। जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 414 लोग झारखंड में एवरेज तौर पर रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसकी जो लंबाई है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा था, मैं देख रहा था। तो 3366 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई हो गई है, 3366। और 1834 के करीब जो है वो हो गई है राज्य राजमार्ग की, यानी 1834 या फिर कहीं कहीं 1884 भी मिलता है, तो इसको 1884 ही रखिए। 1884 किलोमीटर और 3300 जो है वो 3366 किलोमीटर। उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है। उपराजधानी इसकी दुमका में है, ठीक है। राजधानी जो है वो रांची है। प्रभाग अगर देखें यानी जिसको हम डिवीजन कहते हैं वो 5 है। जिलों की संख्या महत्वपूर्ण है, 24 है जिलों की संख्या। ब्लॉक जो है वो ये भी महत्वपूर्ण है, 260 है। गांव जो है वो 623 गांवों की संख्या है, अराउंड 32,000 के करीब आप ध्यान रखिए। स्थापना दिवस 15 नवंबर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र ये भी ध्यान रखिए, बिहार का कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, इसका बिहार से कम है।
79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, और उर्दू के साथ भी इसमें ढेर सारी भाषाएं हैं। ठीक है, इसको भी आप देखेंगे, लेकिन मूल जो है उर्दू को ध्यान में रखिएगा। ये झारखंड का आपको यहाँ पर मैप दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर बिहार, इधर आपका जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, इधर जो है वो उड़ीसा आपको दिख रहा है, इधर पश्चिम बंगाल, और इधर जो है वो छत्तीसगढ़ जो है वो आपको दिख रहा है। तो मैप को तो बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान में रखिएगा। तो 5 राज्यों से झारखंड जो है वो टच करता है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने पढ़ा होगा बिहार जीके में कि बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में कौन हो जाएगा? झारखंड के उत्तर में हो जाएगा बिहार। ठीक है, वैसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि झारखंड के उत्तर में जो है वो बिहार हो जाएगा। इधर साइड में जो है वो पश्चिम बंगाल है उसके। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आप कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो, ये क्या हो गया? नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो ईस्ट साइड में आपको बंगाल देखने को मिल रहा है, साउथ साइड में जो है वो उड़ीसा देखने को मिल रहा है। इधर जो साउथ वेस्ट साइड है सामान्य तौर पर, उसमें आपको छत्तीसगढ़, और इधर वेस्ट साइड में जो है वो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर मैं राजकीय पशु की बात करूं तो वो हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम यहां लिखा है। राजकीय पक्षी की बात करूं तो कोयल है। संथाल जाति की प्रमुख जो लोक कला है उसका नाम है जादो पटिया। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष शाल है। जनजातीय पर्व जो है वो सरहुल है। तो ये कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप देख सकते हैं। भौगोलिक अवस्थिति की बात अगर मैं करूं तो इसको मैं रेड पेन से दिखाता हूं। भौगोलिक अवस्थिति की बात करूं तो यह भारत के उत्तर पूर्व में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 57 मिनट से 25 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, यानी अगर ये मैं बात करूं तो ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, और यहां पर आपको दिख भी रहा है ये उत्तर पूर्व भाग में है। देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 58 मिनट तक है। ठीक है, राज्य का जो आकार है वो कैसा है? चतुर्भुजाकार है। अभी आपने मैप में भी देखा, स्क्वायर शेप में आपको ये मतलब चतुर्भुज मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये कुछ दिख रहा था इस प्रकार से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का जो भाग है वो 2.42% है। ठीक है, यानी भारत का अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र देख लें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर 100 लेते हैं हम, तो 100 में 2.42 जो हिस्सा है वो झारखंड का है। ठीक है, आपको बताना है बिहार का हिस्सा कितना है। इसके बाद राज्य की अगर लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण अगर देखते हैं तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, चतुर्भुजाकार है आकार, और इसमें जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो 380 किलोमीटर है। और अगर हम पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो वो 463 किलोमीटर है। और राज्य से सटे राज्यों की संख्या 5 है बिहार में, झारखंड में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बिहार ऐसे याद रखो, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर छत्तीसगढ़ और इधर उत्तर प्रदेश। ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो राज्य में जिलों की संख्या 24 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार से सटे झारखंड में कितने जिले हैं? बिहार से सटे झारखंड में कितने जिले हैं? तो इसको जो है हम मैप से भी देख सकते हैं। 10 हैं, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। उत्तर प्रदेश से सटे जिले गढ़वा हैं। छत्तीसगढ़ से सटे जिले गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा है। उड़ीसा से सटा जिला 4 है, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल से सटे जो जिले हैं वो 10 हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, यही मेरा घर भी है, जमतारा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से ये समझ में मुझे आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मान लो चलो बिहार की बात कर रहा हूँ, तो बिहार में क्या है? साहिबगंज, गोड्डा। ठीक है, इसको आप बनाते चलोगे, जैसे साहिबगंज, गोड्डा, ऐसे ही आपको जो है ना, आपको भी मैप में ऐसे ही बनाते चलना है। साहिबगंज, गोंडा, दुमका भी है, देवघर भी है, तो दुमका, देवघर, फिर बताओ गिरिडीह भी है, फिर गिरिडीह के बाद कोडरमा है, कोडरमा के बाद यहाँ पर कोडरमा आ जाएगा। कोडरमा के बाद देखो यहाँ हजारीबाग भी दिख रहा है, हजारीबाग के बाद चतरा दिख रहा है। ठीक है, चतरा के बाद आपको क्या दिख रहा है? पलामू दिख रहा है, और पलामू के बाद गढ़वा भी आपको दिख रहा है जो बिहार से टच हो रहा है। यानी बिहार जो है, बिहार वाला मैंने रेड से लिखा है, तो 10 जो है वो बिहार से टच हो रहा है।
यूपी की अगर बात करूं तो इसको ब्लू से लिख रहा हूं। यूपी में जो है यहां पर आपको एक गढ़वा दिख रहा है, यूपी में जो है वो एक गढ़वा आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ से कितने जिले सटे हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन सटा हुआ है, देखो यहां पर एक तो गढ़वा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन सटा हुआ है भाई, तो एक तो यहां गढ़वा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ को ब्लैक से दिखा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक गढ़वा दिख रहा है। दूसरा कौन है, लातेहार भी दिख रहा है, लातेहार भी दिख रहा है। तीसरा गुमला भी दिख रहा है और चौथा सिमडेगा दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। इधर आते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा को ब्लू से दिखाता हूं। यहां देखो उड़ीसा है, तो उड़ीसा से कौन सट रहा है, कौन बताएगा, तो 4 जिला सट रहा है। कौन कौन सट रहा है उड़ीसा से, तो देखो यहां उड़ीसा है तो एक तो सट रहा है सिमडेगा। ठीक है, तो सिमडेगा जो है वो सैंडविच्ड है, मतलब किसके किसके बीच है, तो सिमडेगा आपको इधर दिख रहा है छत्तीसगढ़ से भी और इधर दिख रहा है उड़ीसा से भी। सिमडेगा जो है वो दोनों से टच कर रहा है। फिर पश्चिमी सिंहभूम भी टच कर रहा है। सरायकेला खरसावां देखो यहाँ पे टच कर रहा है इस इलाके में। और चौथा जो है वो पूर्वी सिंहभूम कर रहा है। तो झारखंड, बिहार और यूपी में गढ़वा, बिहार से भी गढ़वा और यूपी से भी गढ़वा। फिर सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। अब क्या बच गया, अब बच गया आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी 10 से कर रहा है। ठीक है, किससे किससे कर रहा है, देखो यहां पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल भी 10 से है, तो इसको मैं अच्छे कोई कलर से लिख देता हूं, जैसे इस कलर से लिख देता हूं। देखो यहां पर क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है पूर्वी सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये दोनों तो पश्चिम बंगाल से टच कर रहे हैं, यह स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है। तीसरा कौन दिख रहा है जो टच कर रहा है पश्चिम बंगाल से, देखो ये कर रहा है रांची, रांची जो है ये भी टच कर रहा है। बोकारो टच कर रहा है। ठीक है, बोकारो जो है वो टच कर रहा है। यहां रामगढ़ भी टच कर रहा है, यहां छोटा सा जो है वो रामगढ़ भी यहां टच कर रहा है। तो 5 तो यही हो गए, बोकारो पहुंच गए हम। अब पहुंच जाते हैं हम अपने घर पर, कहां, तो धनबाद टच कर रहा है, धनबाद टच कर रहा है। अब बताओ, जामताड़ा मूवी देखा है आपने, तो जामताड़ा टच कर रहा है। ठीक है, जामताड़ा टच कर रहा है, दुमका टच कर रहा है, पाकुड़ टच कर रहा है और लास्ट कौन टच कर रहा है, साहिबगंज टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सैंडविच की बारे में बात करें तो देखिए इधर अगर मैं बात करूं तो बिहार और यूपी से जो झारखंड का कौन सा जिला है जो दोनों है कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो गढ़वा है। ठीक है, और अगर मैं बिहार और पश्चिम बंगाल में बात करूं तो साहिबगंज है। बिहार और यूपी में बात करूं तो वो गढ़वा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बात करूं तो वो सिमडेगा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बात करूं तो वो सिमडेगा है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो कौन कौन है जो कॉमन है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला कॉमन है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब हो चुका है, ये तो मैंने आपको बता दिया। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, गढ़वा है। सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे उत्तरी कौन है, ऐसे याद रखिए, सबसे उत्तरी या सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी सबसे पश्चिमी गढ़वा, सबसे उत्तरी साहिबगंज, सबसे उत्तरी साहिबगंज, सबसे दक्षिणी पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका स्थान है वो कौन सा है, 15वां है। ठीक है, प्रमंडल कितने हैं, डिवीजन जिसको कहते हैं, तो एक उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान, ये 5 प्रमंडल हैं झारखंड में, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रमंडल है क्षेत्रफल के हिसाब से वो उत्तरी छोटा नागपुर है और सबसे छोटा प्रमंडल जो है क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज वो पलामू में है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से रामगढ़ है। ठीक है, राज्य की जलवायु जो है वो मानसूनी है, यानी उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी यहाँ की जलवायु है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 140 सेंटीमीटर है। मेन क्रॉप जो है वो यहाँ का धान है। अधिकतम तापमान यहाँ की 38 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुल भूमि जो है वो लगभग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 29% से अधिक यहाँ पर कुल वन भूमि है, तो लगभग 23,563 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर जो इसको हम कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर। अनुमंडल यानी सब डिवीजन कितने हैं, सब डिवीजन है 45 और ब्लॉक्स कितने हैं 260।
ठीक है। नगर निगम 5 है, रांची, धनबाद, देवघर, चास और जमशेदपुर। तो ये नगर निगम है। जिला परिषदों की संख्या 24, जिला की संख्या 24, जिला परिषदों की संख्या भी 24। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या 445, पंचायतों की संख्या 4423। स्थलबद्ध जिलों की संख्या जो दूसरे राज्य से सटे नहीं है, तो स्थलबद्ध जिलों की संख्या 2 है, लोहरदगा और खूंटी, ठीक है। उसके बाद 2 राज्यों से सटे जिलों की संख्या, तो साहिबगंज, दुमका जो बिहार और पश्चिम बंगाल से हैं, सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हैं, सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये जो है ये आपको थोड़ा सा देखना है और ये थोड़ा सा याद भी आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो साहिबगंज और दुमका ये दोनों किससे किससे सट है, साहिबगंज और दुमका। साहिबगंज के बारे में तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। साहिबगंज किससे, बिहार से, दुमका किससे, बिहार से। साहिबगंज और दुमका जो है वह बिहार से टच है। साहिबगंज और दुमका जो है वो इसमें बिहार से टच है। ये देखिए यहां पर दुमका ये बिहार से भी है और इधर ये झारखंड से भी है, मैं सॉरी पश्चिम बंगाल से भी है, शायद उस समय मैं नहीं बोला। साहिबगंज और दुमका दोनों पश्चिम बंगाल से है, ठीक है, दोनों पश्चिम बंगाल से, याद रख लीजिएगा। वहां पर मैंने केवल साहिबगंज बोला था, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। मैप तो सामने में रख लीजिए, तभी पढ़ने में समझ में भी आएगा, ठीक है। 3 राज्य से कौन सटा हुआ है, तो गढ़वा सटा हुआ है, बिहार से भी देखा आपने, उत्तर प्रदेश से भी, और एक जो गढ़वा है वो किससे सटा हुआ है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, तीनों सटा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3366 किलोमीटर और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1884 किलोमीटर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे गढ़वा के जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो देखो गढ़वा ये यूपी से भी टच है, ये छत्तीसगढ़ से भी टच है और ये बिहार से भी टच है, तो तीनों से टच किया हुआ ये जिला है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए 25,389 है। माध्यमिक मिडिल स्कूल 13,418 है। उच्च विद्यालय 2,425 है। महाविद्यालय 125 है। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या 12 है। चिकित्सा महाविद्यालय 6 है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या 11 है, ठीक है। तो ये कुछ वैसा फैक्ट है जो परिवर्तन भी होता है इन सब फैक्ट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य की विधायिका के बारे में, ठीक है, राज्य की विधायिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमको क्या दिखता है, थोड़ा सा उसको समझना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं राज्य की विधायिका के बारे में। तो ये कैसी विधायिका है, एक सदनीय है। जैसे आप बिहार में सुनते होंगे कि बिहार में कैसे विधायिका है, द्विसदनीय, यहां पर एक सदन है, ठीक है, केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें निर्वाचित कितने हैं, 81 है और मनोनीत जो है वो 1 है। हालांकि अब तो मनोनीत का कॉन्सेप्ट ही कर गया, लेकिन अभी तक कितने हैं, 82। उसके बाद अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी स्थानों की संख्या आरक्षित है, 28। अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु कितनी आरक्षित है, 9। अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, 44। कैसे, ये देख ही रहे, 44 प्लस कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 72 और प्लस 9 81 हो गया, और एक तो वैसे भी मनोनीत है। लोकसभा में 14, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में 6, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आरक्षित कितनी है, 5। लोकसभा में एससी की 1। लोकसभा में अनारक्षित 8, 8 1 5 13 और 1 14। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा है। अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे यहां पर मैप में देखिए, इस मैप को जो है उससे मैं थोड़ा सा इरेज ऑल लिंक्स इन द स्लाइड्स। चलो अब देखो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, संसदीय क्षेत्र, ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है चतरा, वो है चतरा यहां, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, ये चतरा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। ऐसे ही इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आदिम जनजातियों की संख्या यहां पर 8 है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो मान्य है वो 32 है, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला भी।
कुल जनसंख्या, ये सब बात हम लोगों ने बात कर ली। 3, 29, 88, 134 ऐसे करके याद रखिएगा तो बहुत जल्दी याद आपको हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक फिगर से याद रखिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और वैसे याद रखना है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वाला, तो 3 करोड़ 29 लाख या 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3 करोड़ 30 लाख। पुरुष में लगभग 1 करोड़ 69 लाख और महिलाओं में 1 करोड़ 60 लाख। कुल हिस्सा तो आप सोच लीजिए 3 करोड़ 30 लाख में 1 करोड़ 69 लाख जो है, इसका मतलब है कि वो 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 51% जो है वो पुरुषों की संख्या है, जो बच गया 100 में वो महिलाओं की है। 100 में 51.32 को घटा दीजिए, महिलाओं की बच जाएगी। जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.33%। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 86,45,042। तो ये एसटी की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में, तो सोच लीजिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या प्रतिशत में है वो लगभग बिहार में झारखंड में 26% है। अनुसूचित जातियां जो है वो कितनी है? 39,85,644 और उनका प्रतिशत जो है वो 12 है। यानी एसटी का परसेंट ये है, एससी का परसेंट ये है। और उसके बाद 10 सालों में जो वृद्धि दर है जनसंख्या की वह लगभग 22.4% रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कोडरमा, यहां पर कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो 43.42%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनबाद में हुई है। 2001 से 2011 में कितना परसेंट है? 11.99%। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा तो कोडरमा में है, तो कोडरमा फर्स्ट, चतरा सेकंड, थर्ड लातेहार, फोर्थ गिरिडीह, फिफ्थ पाकुड़, ये ध्यान रखना है। और न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कहाँ है? धनबाद में सबसे कम, फिर रामगढ़, फिर पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा। तो ये टॉप 5 और बॉटम 5 जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी 10 ईयर्स में जहां पर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है उसका आंकड़ा है। ठीक है, झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% है। पुरुष की साक्षरता दर 76.84%, महिलाओं की 53.56%। सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला कौन है? रांची, जो झारखंड की राजधानी भी है, और न्यूनतम है पाकुड़। सर्वाधिक रांची जिसमें 76.06 है और पाकुड़ में 48.82 है जो सबसे कम है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, तो एक तो रांची हो गया, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। और न्यूनतम कौन है? एक तो पाकुड़ पढ़ ही लिया, साहिबगंज, गोड्डा, पूर्व सिंहभूम और लातेहार। ठीक है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची है, तो सबसे कम पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले पढ़ ही लिए हम लोग। ये तो हो ही गया हम लोग का ना, यही ना हम पढ़ रहे थे। हाँ, पुरुष वाला पढ़ रहे हैं, ये पुरुष वाला। तो पुरुष वाला में भी रांची सबसे टॉप पर है। उसके बाद धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़, ये 5 हो गए। सबसे कम पाकुड़, सिंहभूम, गोड्डा, चतरा, लातेहार। ये केवल पुरुष की बात हो रही है, वो जो था वो टोटल की बात हो रही थी, वो टोटल की बात हो रही थी, ये केवल पुरुष की बात हो रही है। अब महिलाओं पर आते हैं। सर्वाधिक महिला तो रांची, यानी पुरुष और महिला दोनों में रांची, ओवरऑल में भी रांची, ओवरऑल में रांची, पुरुष महिला में भी रांची। सबसे कम कौन है ओवरऑल में? पाकुड़। सबसे कम कौन है ओवरऑल में? पाकुड़। ठीक है, और पुरुष वाले में भी पाकुड़। तो सबसे कम ओवरऑल में भी पाकुड़, पुरुष वाले में भी पाकुड़, ये याद रखना है। और महिलाओं वाले में भी पाकुड़, तो बहुत आसान है याद रखना। सबसे ज्यादा ऑन एन एवरेज पूरा अगर होल मिला दिया जाए पुरुष महिला तो रांची, सबसे कम पाकुड़। पुरुष में सबसे ज्यादा रांची, महिलाओं में सबसे ज्यादा रांची, पुरुष में सबसे कम पाकुड़, महिलाओं में सबसे कम पाकुड़। ठीक है, बहुत आसान है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। तो सबसे कम पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा। लिंगानुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 948। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़। और न्यूनतम में धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 250,55,073, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब इसका एक आइडिया लेकर के रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका बस जो है वो आइडिया लेकर के रखना है।
ठीक है। तो 2,50,55,073, शहरी 79,79,73,061, यानी शहरी जनसंख्या जो है वो काफ़ी कम है, ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 3 करोड़ में लगभग 2,50,00,000 तो ग्रामीण ही है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण प्रतिशत देखिए 75% ग्रामीण है और बच गया 24% ही जो है वो क्या है, वो शहरी है। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा, जनसंख्या में, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था एरिया में, कुल जनसंख्या में जो झारखंड का हिस्सा है वह 2.82% है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये तो हमने देख ही लिया, स्थान जनसंख्या की दृष्टि से स्थान देखना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान था, अंतर समझना है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आप यहां पर कमेंट करके बताइए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड का स्थान है वो कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, ठीक है। दूसरा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का भाग कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 2.42%, एरिया वाइज जो है 2.42% झारखंड का हिस्सा भारत में, जनसंख्या वाइज 2.72% हिस्सा है, ये थोड़ा सा समझना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में स्थान 15वां है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में स्थान 14वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है प्रमंडल कौन था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल था उत्तरी छोटा नागपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज सबसे छोटा डिवीजन कौन था, पलामू था, ठीक है, और यहां पर कौन है, पलामू ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला रांची है और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला लोहरदगा है। वहां कौन था, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम था और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाइज रामगढ़ था, ठीक है। वही इसी को कंपैरिजन करेंगे, ये क्षेत्रफल वाइज है, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार है और जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये हमने पढ़ लिया। भारतीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना स्थान है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अगर हम सोचें तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज जो स्थान है वो कितना है, 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यानी जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है वह धनबाद है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या, सिमडेगा में आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो उसमें सबसे कम आपको सिमडेगा में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर है और न्यूनतम वाले में सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी है। राज्य में प्रथम की बात करें तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार है, प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुम्ब्रई, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये झारखंड में प्रथम है। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुबर दास, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, प्रथम पुलिस महानिदेशक, ठीक है, तो डीजीपी जिसको कहते हैं शिवाजी महान कैरे, प्रथम महाधिवक्ता जो राज्य का सर्वोच्च लीगल ऑफिसर होता है, लीगल अधिकारी होता है, वो कौन है, मंगलम बनर्जी, और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसम पचेली गालस्टीन, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट इक्का, राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, राज्य में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अक्षिता लकड़ा, राज्य का प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, राज्य का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबो हजारीबाग, जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम, राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, राज्य का प्रथम क्रिकेटर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर, राज्य का ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, राज्य का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ JRD टाटा,
और राज्य प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1767-68 में। राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब फैक्ट है, ये तो बस मैं आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। ये पूरा क्या है, पूरा के पूरा जो है ये मामला पूरा का पूरा फैक्ट पर टिका हुआ है। ठीक है। राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, राज्य का सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग, राज्य का समुद्र से सबसे निकटतम जिला पूर्वी सिंहभूम, राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा। ठीक है। राज्य में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार राष्ट्रीय भाषा, राज्य में प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका धरबंधु, राज्य में प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेम, राज्य की प्रथम फिल्म अक्रांत, राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, राज्य का प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला, राज्य में सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और सबसे वार्षिक जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वो भी नेतरहाट है। राज्य का सबसे बड़ा वन सारंडा, जहां पर सबसे ज्यादा सघनता है। राज्य का प्रथम बिजली घर तिलैया, राज्य का प्रथम रेल मार्ग राजमहल से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय तक, स्वतंत्र रूप से समुद्र गिरने वाली राज्य की नदी स्वर्ण रेखा नदी, सर्वाधिक तीर्थयात्री आने वाला शहर देवघर, तो वहां पर बाबा धाम है। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 10 हैं। राज्य में महानगरों की संख्या 2 है, धनबाद और जमशेदपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। झारखंड की सबसे विकसित जनजाति उरांव है, सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है। झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रथम त्योहार सरहुल है। राज्य का वनाच्छादित जिला, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है क्षेत्रफल वाइज पश्चिमी सिंहभूम में, जहां पर वन आच्छादन सबसे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित जिला चतरा है। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल नंबर की दृष्टि से तो पश्चिमी सिंहभूम है, लेकिन जो परसेंटेज है वो चतरा है। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जिला वाला जिला झारखंड है। राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, ओल चिकी। ठीक है। ये सब फैक्ट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई। राज्य का सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला रांची है। राज्य के पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित पहला रेल मार्ग जमशेदपुर से हावड़ा रेल मार्ग है। राज्य में पहाड़ों की मल्लिका नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट छोटानागपुर में। राज्य की स्टील नगरी टाटानगर है। राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में है। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान परबसा विश्वविद्यालय नेतरहाट विद्यालय है। राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है। राज्य में उड्डयन एवं ग्लाइडिंग क्लब जमशेदपुर में है। सबसे बड़ा अजायब घर रांची में, सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो में। तो ये पूरा जो है वो एक फैक्ट है जो आपको बस याद करना है। मुझे ही पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब लेक्चर देखेंगे 2-3 बार लेक्चर देख के आपको जो है वो इसको बनाना पड़ेगा। इसमें आपके पास और कोई उपाय नहीं है। इसको रिवीजन करते रहिए, इसको जो है वो रिवीजन करते रहिए और इसको बनाते रहिए, कोई और उपाय इसमें नहीं है। ठीक है। इसको याद आपको करके रहना है। तो ये सब जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पूरा एक फैक्ट आपको अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है। जैसे राज्य की स्टील नगरी टाटानगर है, जानते ही आप जमशेदपुर टाटानगर। वैसे ही राज्य में सीमेंट सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ है, जपला का है भाई, पलामू में। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आने वाले दिनों में हम एंसेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड पर चर्चा करेंगे और आपके साथ लेक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।